हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया एनएसआर में नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक हम पढ़े थे, तो एस्टरिफिकेशन की बात हमने करी थी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो एस्टरिफिकेशन यानी कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। और हम बात कर रहे हैं एसाइल ग्रुप एनएसआर की, है ना, कि भाई एनएसआर रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो उसी में एसाइल ग्रुप एनएसआर का एक कंसेप्ट आता है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है। ठीक है ना। तो अब यहां पर देखना कि इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, एसाइल ग्रुप एनएसआर को ही। आज एसाइल ग्रुप एनएसआर जो है वो हम खत्म कर देंगे। दो तीन नेम रिएक्शन और बाकी है। देखो जरा कि जैसे एस्टरिफिकेशन हमने पढ़ लिया, अगली रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन, ठीक है भाई। देखो कर्टियस रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले यहां पर ध्यान देने वाली बात है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होगा, तो सबस्ट्रेट जो है वो होता है अपने पास RCOCl, कहने का मतलब एसाइल क्लोराइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा RCOCl। रिएजेंट, ठीक है, तो भैया जी कर्टियस रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है वो हमारे पास होता है NaN3, कहने का मतलब सोडियम एजाइड। ठीक है, तो एक तो सोडियम एजाइड काम में आता है, मतलब रिएजेंट मेनली यही है। सेकंड स्टेप में हमें हाइड्रोलाइसिस भी करवाना होता है। और प्रोडक्ट क्या बनता है, तो प्रोडक्ट, तो यहां पर प्रोडक्ट जो है ना ये हमारे पास बनता है 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, है ना, 1 कार्बन लेस। 1 कार्बन लेस का मतलब जितने कार्बन आपके एसाइल क्लोराइड में है उससे एक कम कार्बन का 1 डिग्री एमाइन आपको मिलेगा कर्टियस रिएक्शन से। ठीक है, अब समझना जरा कि ये रिएक्शन कैसे चलती है। तो बहुत ही आसान सा काम है। जैसे हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल हम इसी से समझते हैं, CH3COCl है ना, ये अपने पास है एसिटिल क्लोराइड, है ना। एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन सबसे पहले हमने करवाई NaN3 के साथ सोडियम एजाइड। सेकंड स्टेप में आपने इसका करवा दिया हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस जो होता है ना ये होता है एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस। एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस, है ना, कहने का मतलब बेसिक मीडियम में। तो फाइनली जब रिएक्शन होगी तो बनेगा CH3 और ये NH2। अब इसमें 1 डिग्री एमाइन बनता है, यानी मिथाइल एमाइन बनेगा। रिएक्शन कैसे चली, मैकेनिज्म हम इसकी समझते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा काम, देखो मैकेनिज्म कुछ ऐसी है। हमें पता है जो NaN3 है ना ये आयनिक है, तो ये टूटेगा Na+ और साथ में N3-। भैया जी ये जो N3- एजाइड आयन होता है, स्ट्रक्चर इसकी कुछ यूं होती है, ये एजाइड आयन है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो अपने पास क्या है, हमने जो RCOCl, कहने का मतलब CH3COCl ले रखा है। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल बन के इस पर अटैक करेगा, है ना। तो ये देखो ये न्यूक्लियोफाइल बनके इस पर अटैक किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऑक्सीजन के पास चले गए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मिलेगा CH3, यहाँ Cl, ये O- और ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ये कंडीशन आई जी, है ना। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि Cl एक लिविंग ग्रुप है। हाँ, तो देखो अब Cl जो है वो एक लिविंग ग्रुप है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे इधर, तो Cl जो है वो लिविंग ग्रुप है, तो Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और हमें यहाँ पर जो है वो एक कंपाउंड मिलेगा CH3CO, और यहाँ पर देखना नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। एक तो लोन पेयर इस पर पहले से था और नेगेटिव चार्ज और आ जाएगा। और ये हमारे पास नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। और हमें पता है कि नाइट्रोजन N2 भी एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से जो है ये N2 बाहर हुआ, नाइट्रोजन जो है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। फिर देखो यहाँ हमें एक तो ये कंपाउंड मिला CON, ये नेगेटिव, और ये कंपाउंड क्या है, नाइट्रीन। तो इस रिएक्शन के बीच में एक तो बनता है नाइट्रीन, है ना। ये वाला जो कंपाउंड है या ये जो कंपाउंड है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो RCO और ये N3, है ना। अनस्टेबल कंपाउंड होता है, फिर क्या बना, नाइट्रीन बना। अब नाइट्रीन के बाद में इसमें होगा पुनर्विन्यास, मतलब एक तरीके से रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, तो इसमें जब रीअरेंजमेंट हुआ तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, और यहाँ से CH3 जो है वो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा CH3 और ये N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, है ना। इसको हम बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। ठीक है, अगर R होगा तो एल्काइल आइसोसाइनेट, और CH3 की केस में इसको हम बोलेंगे मिथाइल
आइसोसाइनेट, और भैया इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं MIC। ये MIC वही गैस है जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए रेस्पॉन्सिबल थी, ठीक है ना, हजारों लोग मारे गए थे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका क्या करवाना है, एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस। तो एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस जब इसका करवाओगे, ये बॉन्ड हमने ब्रेक किया, ये H2 और ये O, ठीक, तो हाइड्रोलाइसिस करवाया तो फाइनली जो है वो यहाँ पर मिला CH3N और ये NH2। अब मान लो यहाँ पर आपने एल्कलाइन के तौर पर KOH ले रखा है, तो वो KOH क्या करेगा, ये जो CO2 बनी है इस CO2 के साथ रिएक्शन करके K2CO3 बना लेगा, अदरवाइज यहाँ से जो CO2 हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ये रिएक्शन है, इसको बोलते हैं भैया हम कर्टियस रिएक्शन, ठीक है। और आसान सा काम है, क्या करना है, एसाइल हैलाइड की रिएक्शन आपको करवानी है। एसाइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एजाइड के साथ करवाएंगे, और सोडियम एजाइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, एक कार्बन, जितने कार्बन आपके एसाइल क्लोराइड या एसाइल हैलाइड में है उससे एक कार्बन कम का क्या बनाना है, आपको एमाइन बनाना है ना। फिर आप ये समझना, चलो ये तो हो गया। ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में यील्ड इतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है ना, क्या जो 1 डिग्री एमाइन है इसकी यील्ड इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम काम में लेते हैं, एक रिएक्शन होती है स्मिड रिएक्शन, ठीक है, वो इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर काम में लेते हैं। देखो जरा, ये तो हो गई हमारे पास कर्टियस रिएक्शन, ठीक है। तो ड्यू टू पुअर यील्ड, यहां पर मैं लिखूंगा ड्यू टू पुअर यील्ड of amine we use Schmidt reaction as substitute of Curtius reaction, ठीक है। तो हम क्या काम में लेते हैं, स्मिड रिएक्शन काम में लेते हैं, इसी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर। आसान सा काम है स्मिड रिएक्शन। देखो इसमें हम क्या काम में लेंगे, एल्काइल या एसाइल हैलाइड की जगह हम काम में लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कई जगह पर, यहाँ पर कई बुक में यहाँ पर जो है वो एसाइल हैलाइड भी लिखा होता है ना। तो एसाइल हैलाइड लोगे तो वास्तव में रिएक्शन कर्टियस रिएक्शन ही हो जाएगी। और यहाँ पर हम काम में लेते हैं N3H, दिस इज हाइड्रेजोइक एसिड, हाइड्रेजोइक एसिड, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में वही हाइड्रोलाइसिस हमें करवाना है, सेम रिएक्शन होगी हाइड्रोलाइसिस, और एक कार्बन कम का क्या बना देना है, एमाइन बना देना। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्मिट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ एक नेम रिएक्शन है अपने पास, तो कंप्लीट है। नेक्स्ट जो है वो अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं, देखिएगा। ऐसे ही एक और नेम रिएक्शन है अपने पास। हाँ तो देखो, नेक्स्ट इज आर्नट आइस्टर्ट रिएक्शन, ठीक है। नाम थोड़ा सा अजीब है, आर्नट आइस्टर्ट रिएक्शन। एनसीईआरटी की रिएक्शन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछ सकता है, इसलिए जो है वो करवा देते हैं। तो आर्नट आइस्टर्ट रिएक्शन देखो क्या होती है, सीधा सा काम है, सबस्ट्रेट वही आपको जो है वो क्या काम में लेना है, एसाइल हैलाइड काम में लेना है, ठीक है। एसाइल हैलाइड RCOCl काम में लेंगे, ठीक है। बिल्कुल जो अभी हमने रिएक्शन देखी ना, ऑलमोस्ट वैसी ही रिएक्शन है। और रिएजेंट हम यहां पर काम में लेते हैं CH2N2, है ना, दिस इज कॉल्ड डाईएजोमेथेन, ये यहां पर रिएजेंट काम में आता है। और प्रोडक्ट यहां पर बनता है भैया जी कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें एक कार्बन ज्यादा होता है, 1 कार्बन मोर। पहले जो है वो एक कार्बन कम का 1 डिग्री एमाइन बन रहा था, अब एक कार्बन ज्यादा का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एक कार्बन ज्यादा किससे, ये जो एसाइल हैलाइड आप ले रहे हो इससे एक कार्बन ज्यादा का कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बनाना है ना। देखो बहुत ही आसान सा काम है, कहने का मतलब ये जैसे कोई रिएक्शन है CH3CO और यहां पर है हमारे पास Cl। रिएक्शन सबसे पहले आपने करवाई CH2N2 के साथ, सेकंड स्टेप में हमने इसका करवा दिया हाइड्रोलाइसिस। तो जब रिएक्शन होगी तो फाइनली बनेगा CH3CH2COOH। देखो इसमें जो अगर 2 कार्बन थे तो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। अब ये रिएक्शन कैसे चलती है, मैकेनिज्म बहुत ही आसान सी है, देखिएगा। तो जो डाईएजोमेथेन है ना, CH2N2, ठीक है,
ये हमारे पास जो है वो क्या होता है, डाईएजोमेथेन होता है, CH2N2। सबसे पहले इसके दो मॉलिक्यूल जो है ना वो आपस में रिएक्शन करके आपको दो कंपाउंड देंगे, एक तो देंगे CH3 और ये वाला कंपाउंड बनेगा, साथ में एक आपको मिलेगा CH2 और CH नेगेटिव और ये N और ये वाला कंपाउंड जो है वो आपको मिलेगा। ये दो चीजें आपको मिलेगी, है ना, कि एक हाइड्रोजन जो है वो इसमें से हटके इस पर जुड़ेगा और ये दो चीजें मिलेगी। हमारी काम की ये वाली चीज है, ये न्यूक्लियोफिलिक टर्मिनल की तरह काम करेगा और जो CH3COCl है उस पर ये ही अटैक करेगा। ये हमारे पास कंपाउंड अपना, ये आया CH और ये N ट्रिपल बॉन्ड N और ये नेगेटिव ये नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये इस पर अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर गए तो CH3C, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये Cl और ये CH और ये अपने पास कंडीशन, ये वाली कंडीशन निकल के आएगी। ठीक है, अब भैया जी बात ऐसी है कि ये जो है ना कंपाउंड, ठीक है, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड पर अभी हमें पता है कि यार Cl पर जो है वो Cl लिविंग ग्रुप है तो Cl को हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। दूसरा यहां से N2 भी एक गुड लिविंग ग्रुप है तो N2 भी क्या हो जाएगा, बाहर। एक कंपाउंड बनेगा CO और ये CH, ठीक है, या यहां नेगेटिव लगा दो। ये कंपाउंड है भैया कार्बीन, पहले क्या बना था, नाइट्रीन बना था और ये क्या है, दिस इज कार्बीन, ठीक है ना, ये कार्बीन है। यहाँ पर जो है वो आप ये बोल सकते हो इस कार्बन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, ये जो है वो दोनों चीजें हैं, तो ये क्या है, कंपाउंड है और ये कार्बीन है एक, आप ये मानो। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर तो ये CH3 इधर, इसमें होगा रीअरेंजमेंट। तो इसमें जब रीअरेंजमेंट हुआ तो हमें मिला भैया जी CH, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आया CH3। देख लो जरा, ये कंपाउंड बनेगा, है ना। और ये जो कंपाउंड है आगे इसका क्या करवा दिया हमने, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। तो इसका हाइड्रोलाइसिस, अब देखो हाइड्रोलाइसिस का कुछ ऐसे होगा, ये H2O है ना, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए कहां पर, इस ऑक्सीजन पर, ठीक है। या आप यूं कहो कि यहां पर आप हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। इसको मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं ताकि क्लियरली चीजें समझ में आ जाए। यहां पर हमने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया, ठीक, मीडियम कैसा है अपने पास, एसिडिक है ना, तो पहले बना CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर जो है H+ को देगा, तो एसिड बेस रिएक्शन हुई, CH C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पर वाटर का अटैक होगा, इसको जो है मैं इधर लेके चला जाता हूँ। यहाँ वाटर का अटैक हुआ और वाटर का अटैक हुआ तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ऑक्सीजन पर गए। तो आप समझना कि कंडीशन ऐसी आ गई, CH3 और ये CH, ये डबल बॉन्ड C और यहाँ पर आएगा OH, ऑक्सीजन पर चार्ज पॉजिटिव और ये क्या आया, OH आया, ठीक है। ये कंडीशन जो है वो निकल के आएगी। अब जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो भैया क्योंकि ये तो एक जो है वो यहाँ से जो है वो H+ क्या कर देगा, ये बाहर कर देगा। ये आपने साथ साथ नोट कर लिया होगा, मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, है ना। बाकी जो वो HVZ रिएक्शन, HVZ नहीं, आंट आइस्टेट रिएक्शन जो है इसमें आप क्या करोगे, एक कार्बन ज्यादा का कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बनाना है। अब देखो कि यहां पर जो है ना, ये एक ही कार्बन पर 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल कंडीशन होती है ना। तो ये कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरीके से इसमें जो है क्या हो जाएगी, टोटोमेरिज्म हो जाएगी। तो ये कंपाउंड जैसे ही जो है वो इसमें कन्वर्ट हुआ, H+ यहां से बाहर हुआ तो हमें मिला CH3 CH और C और यहाँ आएगा OH और ये OH, है ना। अब इसमें देखो ये X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z पर हाइड्रोजन है तो इसमें जो आगे टोटोमेरिज्म होगी और टोटोमेरिज्म से ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड जो इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हमें मिला CH3 CH2 COOH। इस तरीके से रिएक्शन चलती है ना। तो आपको क्या करना है कि अगर डाईएजोमेथेन दे रखा है, देखो एसाइल हैलाइड है, एसाइल हैलाइड के साथ अगर आपको हाइड्रोजोइक एसिड या सोडियम एजाइड दे रखा है तब तो एक कार्बन कम करना है और एक कार्बन कम करके आपको क्या बनाना है, 1 डिग्री एमाइन बनाना है। एसाइल हैलाइड है और एसाइल हैलाइड के साथ अगर आपको जो है वो यहां पर क्या दे रखा है, डाईएजोमेथेन दे रखा है तो एक कार्बन बढ़ा देना है और एक कार्बन बढ़ा के क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। ये सिंपल सा काम है, ये है आंट आइस्टेट रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट जो है अपने पास एक नेम रिएक्शन और है, उसकी बात भी हम करते हैं, देखिएगा।
हाँ जी, तो देखो नेम रिएक्शन है हमारे पास HVZ रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, हेल पोलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, ठीक है, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं क्या, HVZ रिएक्शन, हेल पोलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, ठीक है। देखो क्या है ये रिएक्शन जो है ना, वास्तव में आपको इसमें क्या करवाना होता है, देखो सबस्ट्रेट, सबसे पहले जो सबस्ट्रेट है वो हमारे पास है अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। और फिर रिएजेंट, तो रिएजेंट हम यहां पर काम में लेते हैं फॉस्फोरस प्लस X2 इन वाटर, ठीक है। ये हमारे पास रिएजेंट होता है फॉस्फोरस प्लस हैलोजन, जनरली हम हैलोजन के तौर पर क्लोरीन या ब्रोमीन ही काम में लेते हैं, है ना। फिर प्रोडक्ट, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये प्रोडक्ट बनता है। देखो जरा क्या है कि जैसे CH3COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए जिसके पास कम से कम क्या हो, एक अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। जैसे कि इसके पास जो यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये CH2H, ये क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब रिएक्शन आप करवाओगे, जैसे मान लो फॉस्फोरस प्लस Cl2 के साथ आपने रिएक्शन करवाई और इन वाटर H2O भी यहाँ पर होता है, तो एक हाइड्रोलाइसिस भी लास्ट में होगा। तो जब रिएक्शन करवाओगे तो इसके जो भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना, ये क्या हो जाएंगे, हैलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे, है ना। और अगर आप यहाँ पर यही चीज एक्सेस में लेते हो, फॉस्फोरस प्लस Cl2 एक्सेस में लोगे, तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एक एक करके हैलोजन से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 Cl आ जाएंगे। अब रिएक्शन कैसे चली, तो मैकेनिज्म देखो इसकी, भैया जी आसान सा काम है। सबसे पहले आप ये देखना जरा, ये कौन सी रिएक्शन है, CH3COOH, है ना। तो फॉस्फोरस प्लस Cl2 ये है ना अपने पास, तो यहां से जो है वो आपको क्या मिलेगा, एक तरीके से Cl माइनस मिलेगा, और ये जो Cl माइनस है ना, ये जो है वो इस OH को यहां से हटाएगा, CH3CO और ये Cl, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको जो एसाइल क्लोराइड मिलने वाला है। अब ये रिएक्शन जो है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, जैसे एल्कोहल में जो है वो हमने सेम टू सेम फॉस्फोरस प्लस Cl2, फॉस्फोरस प्लस Br2, PCl3, PCl5, PBr3, इनकी रिएक्शन SN2 से करवाई थी, OH हटा था और क्या जोड़ा था, Cl जोड़ा था। सेम टू सेम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अगर PCl5, PCl3 के साथ रिएक्शन आप करवाओगे, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो वही OH हटता है। ARSN रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन होती है कौन सी, एसाइल ग्रुप NSR, और यहां से जो है क्या होता है, सबसे पहले Cl जुड़ेगा, OH हटेगा, ठीक है ना, आसान सा काम है। अब देखो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, Z पर हाइड्रोजन है, इसमें होगी टोटोमेरिज्म, ये CH2H है ना, ये वाला बॉन्ड इधर, और हाइड्रोजन जो है ना शिफ्ट हो जाएगा किस पर, इस ऑक्सीजन पर, है ना। तो इसमें टोटोमेरिज्म जब हुई तो बना CH2 और ये आया OH और ये Cl, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, Cl2 है ना, और ये Cl2 जो है ना, ये ही क्या होगा, एक तरीके से आप बोलोगे ब्रेक होगा भैया। देखो कैसे, ये Cl और ये Cl है ना। नेक्स्ट स्टेप में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे, ये कार्बन Cl पर अटैक करेगा और यहाँ से Cl माइनस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो इस कार्बन पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को दे देगा। तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी, Cl, ये CH2, यहाँ पर आ जाएगा क्या, O, और ये H, ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और ये Cl। हमें पता है ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि अनस्टेबल है, ऑक्सीजन क्या करेगा भैया जी, इस H प्लस को यहाँ से बाहर कर देगा, ये H प्लस बाहर हुआ, एक कंपाउंड बना Cl CH2, इसको आप बोल सकते हो अल्फा हेलो एसाइल हैलाइड, ठीक। फिर आगे जो हो, क्योंकि हमारे पास वाटर है तो अब H2 का अटैक होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। आप देखो H प्लस का लेन देन चल रहा है, तो एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। ध्यान रखना, किसी भी एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस अगर आप करवाते हो,
है ना, तो हमेशा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे कन्वर्ट होता है। तो इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ, यहाँ से जो है वो Cl क्या हो जाएगा बाहर, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो क्या बना CO और ये आया OH। मैंने डायरेक्टली एक ही स्टेप में रिएक्शन को जो है वो कंप्लीट कर दिया है। आपको भी ये ध्यान में रखना है क्या करना है। देखो वापस से मैं बता देता हूँ क्या करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले जो HVZ रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक। फॉस्फोरस प्लस हेलोजन की प्रेजेंस में जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, वो एक एक करके हेलोजन से क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। जैसे अगर इसी में हम बात करें ना, CH3COOH था, अगर यहां पर फॉस्फोरस प्लस Cl2 है ना इन वाटर, ये आप एक्सेस में ले रहे हो, एक्सेस में है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है सारे के सारे Cl से क्या कर देंगे, एक तरीके से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर ये वाला कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो ये है कंडीशन, है ना। बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले जो है वो HVZ रिएक्शन नहीं देते हैं। तो ये भी मैं लिख देता हूं, ये है भैया अपने पास HVZ रिएक्शन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक acid which does not have any alpha hydrogen, any alpha hydrogen will not gives HVZ reaction, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, HVZ रिएक्शन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो है ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे एग्जाम्पल के लिए फॉर्मिक एसिड है ना, इनमें से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये HVZ रिएक्शन नहीं देते हैं। क्लियर है बात। तो ये हो गया भैया HVZ का काम। कहने का मतलब सारी रिएक्शन जो है ना, इसमें नेम रिएक्शन जितनी भी है वो सारी हमने कंप्लीट कर ली है। अब क्या बच गया फिर, तो भाई देखो बच गया एक, इनकी कुछ स्पेसिफाइड रिएक्शन है, ठीक है, कि जैसे एसाइल क्लोराइड की कुछ अलग रिएक्शंस है वो बच गई, है ना। इसके अलावा जो है वो अपने पास एनहाइड्राइड की रिएक्शंस है, इसके अलावा जो एस्टर की रिएक्शन और एमाइड की रिएक्शन है, ठीक है। ये जल्दी से अभी हम जल्दी जल्दी चार्ट के फॉर्म में इनको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा जरा, टॉपिक है सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एसाइल ग्रुप NSR, ठीक है। तो एसाइल ग्रुप NSR के ही कुछ और एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। सबसे पहला इसमें रिएक्शंस ऑफ एसाइल क्लोराइड, ठीक है। देखो जी, बहुत ही आसान सा काम है, एसाइल क्लोराइड की रिएक्शंस हमें देखनी है। RCOCl, ठीक है भैया, समझना सबसे पहले केवल अगर H2O लिखा है, ठीक है, एक लिखा है एक्वस HCl, एक लिखा है एक्वस AgNO3, ठीक है। ये तीनों की तीनों रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है। हालांकि एक्वस AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट भी बनेगा, है ना, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। ये तीनों रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है। बॉन्ड को ब्रेक करो, एक तरफ H एक तरफ OH, तो यहाँ पर बनेगा RCOCl से कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना, हम किसी भी एसिड डेरिवेटिव का, 4 एसिड डेरिवेटिव है ना आपके पास, एसाइल क्लोराइड है ना, एनहाइड्राइड है, एस्टर है और एमाइड है। इन चारों में से आप किसी का भी हाइड्रोलाइसिस करवा दो, किसी भी एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, वो अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जिस भी कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में AgCl का PPT बन जाएगा। ये तीनों रिएक्शन जो है वो क्या है, हाइड्रोलाइसिस की है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ये हाइड्रोलाइसिस न्यूट्रल में, ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस हो गया। तीनों की तीनों रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है। फिर एक रिएक्शन है भैया, आप रिएक्शन करवाओ इसकी अल्कोहल के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे भी हम पढ़ेंगे। अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है भैया, पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। पायरिडीन यहाँ पर काम में लेना होता है और ये इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, या फिर यहाँ पर आप ZnCl2 भी काम में ले सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, पिरिडीन कॉमन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा, HCl बनेगा
और ये HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा और यहाँ पर जो है वो फाइनली एस्टर बनेगा। तो ये रिएक्शन एक एस्टर बनाने का मेथड है, ठीक है। रिएक्शन भैया जी आप इसकी करवाओ किसी एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। आप एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन इसकी करवाओ, या एनहाइड्राइड की जगह पहले हम ईथर देखते हैं, एनहाइड्राइड का केस बाद में अलग से देख लेंगे, है ना। तो रिएक्शन आप इसकी अल्कोहल के बाद में करवाओ ईथर के साथ, देखिएगा ROR। ईथर के साथ रिएक्शन होती है जी ZnCl2 की प्रेजेंस में, है ना। वैसे अल्कोहल के साथ भी ZnCl2 आप काम में ले सकते हो। तो यहां जब रिएक्शन होगी वही देखो RCl बाहर होगा और हमें मिलेगा RCO, है ना, OR, वही एस्टर बनेगा। ये भी एस्टर फॉर्मेशन का एक मेथड है। रिएक्शन भैया इसकी आप करवाओ अमोनिया के साथ, रिएक्शन जो है वो इसकी हम करवाएंगे RNH2 बोले तो 1 डिग्री एमाइन के साथ, वही इन सब में यहाँ से HCl बाहर होगा, यहाँ पर भी HCl बाहर होगा, यहाँ पर एमाइड बनेगा RCONH2। तो ये एमाइड बनाने का एक मेथड है। यहाँ पर एमाइड जो है वो बनेगा भैया, यहाँ नाइट्रोजन की डिग्री क्या रहेगी, नाइट्रोजन 2 डिग्री हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसी ही एक दो रिएक्शंस और है। RCOCl भैया जी अगर आप 2 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन करवाओगे, यहाँ देखो जरा R, ये है NH और ये है R, है ना। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, सबसे पहले लोन पेयर देगा कार्बन को, और Cl यहाँ से बाहर होगा तो यहाँ पर बनेगा RCO और ये N और ये R और ये R, है ना। यहाँ पर एमाइड की डिग्री जो वो 3 डिग्री नाइट्रोजन हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन जो है भैया इसकी आप करवाओ 3 डिग्री एमाइन के साथ। तो मैं तुम्हें बता देता हूं 3 डिग्री एमाइन के साथ यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी रिएक्शन, ये तो लोन पेयर देगा भैया जी, ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है ना, ड्यू टू हाई ओवर क्राउडिंग, या फिर आप बोल दो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया ना, तो उसकी वजह से 3 डिग्री एमाइन एसाइल क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। आप अगर रिएक्शन करवाओ इसकी जैसे H2N हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, HCl बाहर कर दो RCO और यहां पर आ जाएगा अपने पास NH और ये NH2। आप इसकी रिएक्शन करवा दो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवा दो, सेम टू सेम रिएक्शन होगी RCO, यहाँ आएगा NH और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH। ये सारी रिएक्शन जो है ना वो क्या है, एक तरीके से कॉमन रिएक्शन है, जनरल सिक रिएक्शन है। रिएक्शन इसकी हम करवा दे भैया जी ग्रिग्नार्ड के साथ, RMgX के साथ। अब मैं तुम्हें बता देता हूं, देखो ग्रिग्नार्ड जो है वो क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। हालांकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम आगे अलग से वापस से पढ़ेंगे, मैं बता देता हूं तुम्हें, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम पढ़ेंगे अलग से, डिटेल पढ़ेंगे जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी के लिए मैं बता देता हूं कि जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो चाहे हमारे पास जो RMgX हो, चाहे R2CuLi हो, है ना, ये भी लिख देता हूं, गिलमान रिएजेंट बोलते हैं। एक होता है अपने पास जैसे RLi, है ना, एक होता है जैसे इसी में NCERT की रिएक्शन है R2CD, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक, ठीक है, कंपाउंड। तो इनके साथ जब रिएक्शन होती है तो RMgX के साथ रिएक्शन, इन सब का एक ही काम है, आपको R- न्यूक्लियोफाइल देना, इन सब का एक ही काम है। ये सारे के सारे आपको R- न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करवाते हैं। यहां से भी मिलेगा आपको R-, यहां से भी मिलेगा R-, यहां से भी R- मिलेगा और यहां से भी आपको क्या मिलेगा R-। ये R- यहां अटैक करेगा, Cl क्या हो जाएगा बाहर, तो यहां पर बनेगा RCOR, यहां पर भी ये मिलेगा RCOR, यहां पर भी RCOR, इन सब में कीटोन बनेगा। हालांकि इन सब में जो फाइनल कंपाउंड क्या बनता है, ये चीज इनकी अमाउंट पर भी डिपेंड करती है। जैसे ग्रिग्नार्ड अगर एक्सेस में ले लेते हो तो आगे 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो मतलब मेजर प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहां पर हमने जो इन सबका एक एक मोल ही लिया हुआ है ना। तो ये रिएक्शन हो गई, ये R2CD मतलब R2CD वाली डाई एल्किल कैडमियम वाली, ये दोनों रिएक्शन NCERT की है ना। तो सीधा सा काम है, कीटोन बनाने का मेथड है। यहां पर ये जो R आप इससे ले रहे हो, ये वाला R, ये इसके जैसा भी हो सकता है, इससे अलग भी हो सकता है। कहने का मतलब एक तरफ R हो जाए, दूसरी तरफ R- हो जाए, ठीक है। तो ये है सारी की सारी रिएक्शन किसकी, एसाइल क्लोराइड की। सीधा सा काम, सिंपल सा काम है, सब में एक ही काम हो रहा है, Cl हट रहा है, Cl को हटाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, एक इसी में छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि हम RCOCl पढ़ रहे हैं ना, तो इसी का एक छोटा सा पॉइंट जो है वो हमें डिस्कस करना है।
एक होती है शॉर्टन बोमान रिएक्शन, शॉर्टन बोमान रिएक्शन SBR, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है। यहां पर देखो जरा कि इफ एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ एल्कोहल, फिनॉल, 1 डिग्री एमाइन, ठीक है, या अमोनिया इज displaced by acyl group, then reaction is called Shorton-Bowman reaction, SBR। ठीक है भैया जी, ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है कि शॉर्टन बोमान रिएक्शन क्या होती है, SBR रिएक्शन क्या होती है। तो मैंने ये लिखा है कि अगर एल्कोहल या फिर फिनॉल या फिर 1 डिग्री एमाइन या फिर अमोनिया, इनका जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये अगर एसाइल ग्रुप से क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, मतलब सब्स्टिट्यूट हो जाए, एसाइल ग्रुप जो है इसको क्या कर दे, हटा दे, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या, SBR, शॉर्टन बोमान रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये समझना, तो भैया देखो कि यहाँ पर जैसे हमारे पास है, मान लो एल्कोहल है ROH, है ना, रिएक्शन इसकी हम करवाते हैं CH3COCl, एक रिएक्शन हम इसकी करवाते हैं, यहाँ पर आया फिनाइल, ये CO, बेंजोइल क्लोराइड, ये एसाइल ग्रुप नहीं, इसको जो है बेंजोइल ग्रुप करो, बेंजोइल ग्रुप, है ना, बेंजोइल ग्रुप, है ना। एसाइल ग्रुप तो जनरल एक रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन एसाइल ग्रुप में ही अगर बेंजोइल ग्रुप से हम क्या करते हैं, इसको एक तरीके से हाइड्रोजन को हटा के बेंजोइल ग्रुप जोड़ते हैं, तो रिएक्शन को हम शॉर्टन बोमान रिएक्शन बोल सकते हैं, SBR बोल सकते हैं। जैसे यहां पर HCl बाहर हुआ तो क्या बनेगा, CH3CO और ये आया OR, ठीक है। यहां HCl बाहर हुआ तो फिनाइल COOR, इस रिएक्शन को हम SBR नहीं बोलेंगे, ये रिएक्शन शॉर्टन बोमान रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन SBR है, ठीक है। कि भाई अगर एसिडिक हाइड्रोजन एल्कोहल का या अमोनिया का या 1 डिग्री एमाइन का, है ना, या फिर जो है वो आप बोल सकते हो फिनॉल का, किससे, बेंजोइल ग्रुप से जो है वो अगर इसको आप मतलब एक तरीके से डिस्प्लेस या एक्सचेंज कर दो या सब्स्टिट्यूट कर दो, तो रिएक्शन को हम बोलेंगे शॉर्टन बोमान रिएक्शन। जैसे अमोनिया है, ये NH3 है ना, अब रिएक्शन जो है एक तो हमने करवाई जैसे CH3COCl के साथ, तो HCl बाहर होगा और यहां पर बना CH3CONH2, एमाइड बना, है ना। एक रिएक्शन हमने करवाई भैया जी बेंजोइल क्लोराइड के साथ, ये बेंजोइल क्लोराइड है, HCl बाहर होगा, यहां पर बनेगा हमारे पास क्या, बेंजेनामाइड, ठीक है, ये बनेगा। इसको हम SBR नहीं बोल सकते, ये रिएक्शन SBR है। तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन SBR है, शॉर्टन बोमान रिएक्शन है, या कौन सी रिएक्शन शॉर्टन बोमान रिएक्शन नहीं है। तो शॉर्टन बोमान का मतलब एल्कोहल या फिनॉल या 1 डिग्री एमाइन या फिर अमोनिया का हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो बेंजोइल ग्रुप से डिस्प्लेस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है भैया अपने पास रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड के बाद में जो दूसरा है अपने पास रिएक्शंस ऑफ एनहाइड्राइड, हम एनहाइड्राइड की रिएक्शंस की बात करते हैं, सीधा सा काम है, देखिएगा जरा, एनहाइड्राइड के बाद में एस्टर और एस्टर के बाद में एमाइड। देखो हाँ जी, रिएक्शंस ऑफ एनहाइड्राइड। भैया एनहाइड्राइड की रिएक्शन भी सीधा सा काम है, 2-4 रिएक्शन ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है। ये जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है ना, रिएक्शन आपने करवा दी, एक तो H2, केवल H2 लिखा है, एक लिखा है एक्वस HCl, एक लिखा है भैया एक्वस NaOH। ये तीनों रिएक्शन वास्तव में हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शंस है, ठीक है, तीनों में ही हाइड्रोलाइसिस होगा। और हमें पता है कि किसी भी एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस आप करवा दो, क्या बनना है फाइनली,
कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है, तो इससे 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के, CH3COOH के। यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलेंगे, यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, क्योंकि ये बेस है तो ये सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। तो ये तीनों रिएक्शन किसकी है? हाइड्रोलाइसिस की है। सबसे पहली रिएक्शन जो है ना, ये है न्यूट्रल मीडियम में, है ना, हाइड्रोलाइसिस इन न्यूट्रल मीडियम। दूसरी रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम। और तीसरी रिएक्शन है किसमें? बेसिक मीडियम में। चलो ठीक है भैया, ये तो होगी हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन। इसके अलावा रिएक्शन हम करवाएंगे PCl5 के साथ, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बता रखा है कि भाई PCl5 ऐसा ही SOCl2 के साथ, है ना, SOCl2 के साथ, PCl5 के साथ आप किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन करवा दो, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन करवा दो। ये मैंने अल्कोहल में भी बताया था, जब अल्कोहल में SN2 रिएक्शन बताई थी कि PCl5 की रिएक्शन किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ करवा दो, POCl3 तो बनता ही बनता है। तो यहां पर देखो POCl3 तो बनेगा ही बनेगा। यहां से आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे CH3COO और ये अपने पास क्या है? CH3 है ना। तो PCl5 है ना, तो PCl5 है तो भैया जी ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, है ना। तो देखो जरा, ये POCl3 तो बना ही बना, और साथ में CH3COCl और यहाँ पर CH3COCl, तो 2 मॉलिक्यूल तो बन जाएंगे किसके? CH3CO और ये Cl के, और साथ में जो POCl3 बनेगा ही बनेगा। कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप की रिएक्शन करवा दो आप PCl5 के साथ। SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे, SO2 बनेगा ही बनेगा, कि ये बीच वाला ऑक्सीजन है ना, ये तो SO2 के फॉर्म में चला जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल जो है वो आपको मिल जाएंगे किसके? CH3COCl। ये एसाइल क्लोराइड बनाने का एक मेथड है। ये SO2 क्या हो गई? यहां से बाहर हो गई, ठीक है भैया। आप रिएक्शन PCl5 की करवाओगे एस्टर के साथ तो भी यही बनेगा। इसी तरीके से रिएक्शन POCl3 बनेगा ही बनेगा। SOCl2 की रिएक्शन करवाओगे एस्टर के साथ तो भी SO2 बनेगा ही बनेगा, ठीक। तो ये है रिएक्शन ऑफ एनहाइड्राइड। हाँ, एमाइड की रिएक्शन करवाओगे तो उसमें PCl5 SOCl2 जो है ना वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं एमाइड के साथ। बाकी सब में PCl5 के साथ रिएक्शन करवाओ POCl3 बनता ही बनता है, SOCl2 की रिएक्शन करवाओ SO2 बनता ही बनता है। तीसरा, रिएक्शंस ऑफ एस्टर, है ना। एस्टर की रिएक्शंस हम करवाते हैं, देखो जी वही है RCO और ये है OR। रिएक्शन हमने करवाई H2O यानी कि न्यूट्रल मीडियम में। रिएक्शन जो है वो इसकी करवाई एक्वस HCl यानी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाया। तीसरा यहां पर लिखा है एक्वस NaOH यानी कि बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाया, ठीक है भैया। इन सब में जो है ना देखो वही बात कि किसी भी एसिड डेरिवेटिव का आप हाइड्रोलाइसिस करवाओ तो क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। यहां पर बॉन्ड को ब्रेक किया, एक तो मिला कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा मिलेगा अल्कोहल। अब ये मैं आपको बता देता हूं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों रिएक्शन करके एस्टर बनाते हैं, और एस्टर का वापस से हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये कंप्लीट रिएक्शन एस्टरिफिकेशन की जो रिएक्शन थी ना इसकी रिवर्स, वो रिवर्सिबल थी। तो न्यूट्रल मीडियम में या एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। यहां पर भी हम बोलेंगे COOH और ये ROH बनेगा, यहां पर भी यही बनेगा, है ना। बस ये आगे चल के सॉल्ट बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन दोनों में रिएक्शन जो कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। यहां रिएक्शन कैसी हो जाएगी? इरिवर्सिबल हो जाएगी, क्योंकि ये क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा। फिर आगे रिएक्शन हम करवाते हैं इसकी PCl5 के साथ। वही बात है, आप PCl5 की रिएक्शन किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ करवा दो, यहां से POCl3 तो बनेगा ही बनेगा। तो POCl3 बनेगा तो RCOCl बना, एक बना RCl और साथ में POCl3 बना ही बना। सेम टू सेम ऐसे ही रिएक्शन आप करवाओ SOCl2 के साथ तो भी SO2 बनेगा ही बनेगा। RCOCl बना, RCl बना और साथ में क्या बना? SO2, है ना। तो ये हमारे पास एक तरीके से रिएक्शन हो गई किसकी? एस्टर की। अब यहां पर जो है ना आपको इन तीनों का ध्यान में रखना है, ये हाइड्रोलाइसिस है तीनों के तीनों, और एस्टर का हाइड्रोलाइसिस का ऑर्डर कई बार पूछ लेता है, ठीक है ना। हाँ तो देखो जरा कि रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर
तो सबसे ज़्यादा रेट जो है ना वो होती है भैया एल्केलाइन मीडियम में, एल्केलाइन, फिर आता है एसिडिक मीडियम में, फिर आता है किसमें, बेसिक मीडियम में, ठीक है, सॉरी न्यूट्रल मीडियम में। बेसिक एल्केलाइन तो एक ही बात है, न्यूट्रल मीडियम में, है ना। एल्केलाइन मीडियम में रिएक्शन होती है कैसी, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ठीक है। और इन दोनों के केस में रिएक्शन हो जाती है कैसी, रिवर्सिबल, ठीक है। तो ये है भैया अपने पास रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। तो कंप्लीट है एस्टर की रिएक्शन। अब रिएक्शंस ऑफ एमाइड देखते हैं, देखिएगा। हाँ जी, फोर्थ इज रिएक्शंस ऑफ एमाइड। देखो एमाइड की रिएक्शन हमें करवानी है RCONH2, है ना। सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन देखते हैं। H2O लिखा है, एक एक्वस HCl लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस करवा दो, बनता तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। तो यहाँ पर भी बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर भी बनेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों की दोनों हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन हो गई। फिर अभी मैंने आपको कहा था कि एमाइड के साथ SOCl2, PCl5 या POCl3, है ना, या PCl3, ये सारे के सारे जो है ना डिहाइड्रेशन का काम करते हैं। कि एमाइड है अपने पास RCONH2, ठीक है। यहां अगर आपने PCl5 या SOCl2 ले रखा है, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये अलग है रिएक्शन। तो इसके साथ ये ओवरऑल जो हो क्या करेगा, इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा और क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा, ठीक है। अलग रिएक्शन होती है, एमाइड के साथ अलग रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये है कंप्लीट है एमाइड की रिएक्शन। एमाइड से याद आया एक छोटी सी रिएक्शन और है, देखो जरा, है ना, अलग रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जो है ना वो हमने अमोनिया के साथ करवाई। ये एसिड, ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनता है, सबसे पहले सॉल्ट बनता है। तो यहां पर सॉल्ट बनेगा भैया ये, ठीक है, ये वाला सॉल्ट जो है पहले बनेगा। इस सॉल्ट को अगर हम हीट करते हैं ना, इस सॉल्ट को हीट करोगे तो यहां से 2 हाइड्रोजन, ये H, ये H, और यहां से ऑक्सीजन, है ना, ये H2O बाहर होगा और बनेगा क्या, एमाइड, ठीक है। अगर ध्यान दो जरा कि अगर इस रिएक्शन में हीट नहीं दे रखा है, हीट नहीं दे रखा है तो रिएक्शन को सॉल्ट पर रोक दो और इस अमोनियम या जो अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है इसको हीट करोगे तो क्या बन जाता है, एमाइड बन जाता है। ये कंप्लीट है भैया अपने पास रिएक्शन, जो भी एसाइल ग्रुप NSR की रिएक्शन है कंप्लीट है। अगली क्लास में हम एरोमेटिक NSR खत्म कर लेंगे, है ना, एक क्लास का एक लेक्चर है उसमें, तो वो हम खत्म कर लेंगे, फिर एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास जो है वो आपको समझ में आई होगी। यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।